हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक हैं उनके सिलेबस में क्या गया है, पूरा चेंजेस कर दिया गया है। आपके जो एनसीईआरटी बुक्स अब जो न्यू बुक्स आ रही हैं उनमें आपके काफ़ी चैप्टरों में कटौती कर दी गई है। यानी आपका करीबन आप ये मान के चलें 20 to 30% जो सिलेबस है आपका रिड्यूस कर दिया गया है। ऑल इंडिया में जो सीबीएसई पैटर्न में आपकी जो सीबीएसई बोर्ड में आपकी जो एनसीईआरटी पैटर्न की बुक्स चलती हैं, स्टेट बोर्ड में जो जहाँ पे एनसीईआरटी पैटर्न की बुक चलती हैं, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, जहाँ पे भी आपकी एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई करवाई जाती है, उन सब जगहों के लिए क्या किया है एनसीईआरटी ने, जो है कई चैप्टरों को रिड्यूस कर दिया गया है। अपने टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 20 to 30% सिलेबस को क्या करा है, रिड्यूस कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही अपडेट दूंगा कि उनमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे की गई हैं। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए ताकि आपको सारी डिटेल अच्छे से पता चल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे। जो सीबीएसई और उसके साथ साथ अदर स्टेट जो हैं जहाँ पे एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया जाता है, उनमें किस किस तरीके से चेंजेस किया गया है मैं आपको समझाता हूँ। देखेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी चेंज सिलेबस। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों को लेकर एनसीईआरटी ने 2022 में पहले क्या कर दिया, जानकारी दे दी थी, लेकिन बदलावों को अब लागू किया जाएगा का मतलब क्या, आगे देखेंगे। कोरोना काल के कारण एनसीईआरटी के किए बदलावों को लेकर नई पुस्तकों को प्रकाशित नहीं हो पाई थी। अब नए शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में इन्हें लागू किया जाएगा। यानी जो आपकी नई अब मार्केट में जो बुक्स आ रही है एनसीईआरटी की, उनमें पूरा चेंजेस कर दिया गया है। यानी जो उसमें चैप्टर आ रहे हैं ऑलरेडी आपके रिड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी क्लासेस की बुक्स हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, सभी सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट है, साइंस वगैरह, एचएसटी वगैरह की, सभी में क्या है, सिलेबस जो है रिड्यूस है। और साफ साफ इसमें आगे क्या कहा गया, आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा कि आंकलन आपका किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही नई पुस्तकें भी जल्द ही उपलब्ध होंगी का मतलब क्या है, ये जो इन्होंने बताया है कि जल्द होंगी, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारी पुस्तकें जो जो बुक्स हैं आपके एनसीईआरटी की अवेलेबल हो जाएंगी। पाठ्यक्रम में हुआ नया बदलाव देश भर में उन सभी स्कूलों में लागू होगा जहां पे एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती है। यानी जहां जहां एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई करवाई जाती है वहां पे क्या होगा, ये नियम लागू होगा। ठीक है, जहां जहां एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई। अब आगे हम बात करेंगे, यहाँ देखेंगे पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन। कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने के लिए करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने एवं रचनात्मक नजरिए से अनुभवात्मक अधिगम, ठीक है, अधिगम के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा पहले ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया। यानी जो आपकी नई बुक्स बनाई गई हैं उसमें क्या है, उन्हीं चैप्टरों को इंक्लूड किया गया जिनसे आप कुछ क्रिएटिविटी कर सकें, यानी जिनसे आप कुछ सीख सकें। जो आपके रिपीटेड चैप्टर थे, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ गए, उन सब चैप्टरों को नेक्स्ट क्लास से हटा दिया गया है। यानी जो चैप्टर आपके एक क्लास में, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आपका 7th क्लास में है, अगर वो चैप्टर आपका 8th क्लास में भी अगर आ रहा था उससे मिलते जुलते टॉपिक, तो उन सबको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब आगे आप यहाँ देखेंगे, एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना। किन किन बिंदुओं को समान अलग हटाया गया है वो देखेंगे आप, कि अगर एक ही कक्षा में अलग अलग सब्जेक्ट में अगर कोई टॉपिक मैच खा रहा था तो उस टॉपिक को क्या कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है देखेंगे, विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना। यानी इसमें क्या कर दिया गया है, अब जो विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए सुलभ पाठ्य सामग्री को उपलब्ध कराया गया, जिससे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना वह खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सके। यानी जिसमें अगर बच्चा खुद से भी पढ़ना चाहे तो वो खुद से भी उस चीज़ की स्टडी कर सकता है। आगे देखेंगे, विभिन्न विषयों से हटाई गई पाठ्य सामग्री के बारे में सूचित किया गया है जिन्हें आंकलन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना है। यानी कहने का मीन्स है, जो आपको ये सामग्री दी गई, यानी जो नई पाठ्य पुस्तक आपकी उपलब्ध कराई जा रही हैं जिसमें आपके चैप्टर रिड्यूस हैं,
वही चैप्टर आपके एग्ज़ाम में भी वही चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपकी बुक में कोई चैप्टर इंक्लूड नहीं है, अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। यानी अगर आप मान लीजिए कोई टीचर अगर बाई मिस्टेक अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में दे देता है तो वो आपका मान्य क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी बुक में सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी स्टडी करवाई जाएगी। ठीक है, यानी जो कोई गलती से बाई मिस्टेक अगर जैसे अब हैंड रिटन पेपर बनते हैं स्कूलों में क्लास 6 से लेकर 9 तक के, और 11th और उसकी क्लास के बनते हैं, हालांकि 10th और 12th का तो बोर्ड का पेपर रहता है तो वो तो बाई मिस्टेक हो नहीं सकता, बट जो पेपर स्कूल में बनते हैं या जो अपने बन के आते हैं तो उनमें क्या होता है कि कभी कभी बाई मिस्टेक अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो स्कूल वाले उसको चेंज करा देंगे, क्योंकि जो है सिलेबस जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में क्या है सिलेबस कम कर दिया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनाया जाएगा जैसा यहाँ पे लिखा है, जिन्हें आंकलन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर बाई चांस कोई पाठ्य सामग्री से बाहर कुछ हटाई गई चीज़ों के अलावा कुछ इसमें आ जाता है तो ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि आपके सिलेबस में बदलाव कर दिया गया। अब कौन कौन से चैप्टर आपके हटे हैं, क्या क्या उनमें चेंजेस हुआ है, उसका वीडियो मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। हर सब्जेक्ट का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, कौन कौन से चैप्टर आपके हटे हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे, सारा आपको डिटेल वाइज बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।